आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही बिहार में सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया। अब ये जो सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया, इस पोर्टल की मदद से अगर आपका कोई भी समस्या है और उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं या कोई ऐसे कार्य जिसके लिए आप बार बार कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से सहयोग पोर्टल पर शिकायत कर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमने सहयोग पोर्टल पर 2 समस्याओं का शिकायत दर्ज किए। शिकायत दर्ज करने के कितने घंटों बाद जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ भी या नहीं, इसकी भी आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे। साथ ही सहयोग पोर्टल पर किस प्रकार से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राज कुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सरकार की ओर से कुछ इस प्रकार से सहयोग RTMS पोर्टल लॉन्च किया गया और यहाँ आप देख सकते हैं सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बिहार सरकार। अब इस पोर्टल पर कैसे आएंगे, किस प्रकार से शिकायत करना है, इसकी पूरी प्रोसेस जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राजहेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार सहयोग पोर्टल 2026, बिहार सरकार की नया सहयोग पोर्टल लॉन्च। इस पर क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। अब हो सकता है कि आप थोड़े देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा। तो इस जगह टाइप कर लीजिए बिहार सहयोग पोर्टल 2026, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। अगले स्टेप में इस तरह से आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखिए स्टेप बाय स्टेप सहयोग पोर्टल पर कंप्लेन कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस बताया है। तो इन्हें आप एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से पूरी जानकारी जान लीजिए। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए ऑनलाइन कंप्लेन और इसके आगे ये जो लिखा है क्लिक हियर, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप सहयोग RTMS पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आप कोई भी शिकायत करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ देखिए नागरिक सेवाएं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला नई शिकायत, दूसरा पंजीकृत उपयोगकर्ता। तो अगर आप कोई भी शिकायत करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आपको नई शिकायत पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से एक छोटा सा पहला स्टेप का फॉर्म खुलेगा। यहाँ देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, सहयोग शिविर से भिन्न आवेदन। तो अगर आपका कोई समस्या है और आप चाह रहे हैं कि वो समस्या का समाधान हो जाए, उससे जुड़ी आप शिकायत करना चाह रहे हैं, तो ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। दूसरा यहाँ देखिए सहयोग शिविर हेतु आवेदन, शिविर हेतु आवेदन देना चाह रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मेरा ये पर्सनल शिकायत है, मैं इस तरह से पहले पे ही क्लिक रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ देखिए नाम दर्ज करें, तो जिनके नाम से आप शिकायत करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पे उनका जैसा आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखना है। तो महिला के नाम से आप शिकायत कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है और पुरुष के नाम से शिकायत कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ देखिए सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से लिखा जाएगा सक्सेस OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ओके विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से शिकायत करने के लिए ये आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, अगर मोबाइल नंबर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है। ध्यान रहे यहाँ पे आप कोई भी एक ईमेल आईडी जरूर लिखिए। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता यानी जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस लिखना है। यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम होगा। जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से पंचायत का नाम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको थाना का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। इसके बाद शिकायत किससे संबंधित है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो विभाग में आप शिकायत करना चाह रहे हैं, जिस विभाग से जुड़ी आपका शिकायत है
वो आपको चयन करना होगा। जैसे आप ध्यान से देखें, देखिए पेंशन से जुड़ी मैं मान लीजिए शिकायत करने वाला हूँ, तो सोशल वेलफेयर इस पे मैं इस तरह से क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से श्रेणी यानी कैटेगरी पूछा जा रहा है कि किस टाइप का आपका शिकायत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि वृद्धा पेंशन से जुड़ी समस्या है, तो इस पे हमने इस तरह से क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए शिकायत पूछा जा रहा है या सुझाव या मांग, तो शिकायत है तो मैं इस तरह से शिकायत पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर आपको आवेदन का संक्षिप्त विवरण देना होगा कि किस टाइप का शिकायत है। तो एक शॉर्ट में आप जो से एक एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक शिकायत लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका प्रमंडल का नाम होगा। तो इस तरह से मैं प्रमंडल का नाम सेलेक्ट कर लिए। प्रमंडल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना प्रखंड अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पंचायत का नाम, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है। अब जिससे जुड़ी आपका शिकायत है उससे संबंधित जो भी आपके पास दस्तावेज उपलब्ध है, या कुछ ऐसे जो दस्तावेज है लेकिन उसका स्क्रीनशॉट है, तो जितने भी दस्तावेज है उनका क्या करना है, आपको एक पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ बनाने के बाद ध्यान है कि वो पीडीएफ 1 MB से ज़्यादा ना हो। अब आप उससे जुड़ी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी डॉक्यूमेंट होगा इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। इसका नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आवेदन देखने को मिलेंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए प्रिंट विकल्प पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए या फिर पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन होने के बाद सुनवाई होता है या नहीं, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। तो हमने ये वीडियो बनाने से पहले 2 शिकायत किए और दोनों शिकायत का निवारण 24 से 48 घंटे के भीतर हो चुका है। अब चलिए वो मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप भी शिकायत कर लेंगे और इसके बाद आप उनका स्टेटस देखना चाहेंगे, तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे? स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ देखिए नागरिक सेवाएं, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए पंजीकृत उपयोगकर्ता, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो जिस नंबर से आप जो सो शिकायत किए होंगे वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है, लॉगिन विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस और इसके ठीक नीचे व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपका कंप्लेंट डिटेल्स देखने को मिलेगा, जो भी आपने कंप्लेंट हेतु आवेदन किए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक शिकायत किया गया था जिनमें बताया गया कि महोदय मैं, इसका यहाँ पे नाम है मेरी बिटिया का नाम और इनका यहाँ देखिए जिसका जन्म 2025 को निजी अस्पताल में हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाए और हमने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जन्म के 1 वर्ष के भीतर 2000 सहायता राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास किया गया, परंतु आवेदन के समय संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने के कारण खुद से आवेदन नहीं कर सका। इसके बाद संबंधित आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से आवेदन करने हेतु जरूरी सभी दस्तावेज दिए, परंतु आज तक आवेदन रसीद, आवेदन संख्या अथवा किसी भी प्रकार का संदेश प्राप्त नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविका से पूछने पर कहा जाता है कि आवेदन कर दिए गए। इसके बाद यहाँ देखिए नीचे बताया गया, कहता कृपया आवेदन की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कृपा करें ताकि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सो शिकायत में लिखा गया था। अब विभाग की ओर से क्या रिप्लाई है इसके बारे में जानिए। तो इसके लिए नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए इनका जो सो पूरा जो सो डिटेल्स दिया गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि आपका आवेदन हो रखा है जिसका आवेदन नंबर इतना है और इसका यहाँ पे देखिए डेट भी दिया गया कि कितने तारीख का आपका आवेदन हुआ है। और इसका पूरा डिटेल देखना चाहते तो यहाँ देखिए पीडीएफ देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से ये पीडीएफ ओपन हो गया। अब इस पीडीएफ में देखिए पूरा डिटेल के साथ सभी जानकारी दी गई है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पोर्टल पे भी डिटेल सर्च करके दिखाया गया और यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम सब भी दिया गया और यहाँ पे आवेदन नंबर भी दिया गया, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो सो रिप्लाई में भी आपको पूरा पीडीएफ के रूप में पूरा प्रूफ देखने को मिलेंगे। अब इसी जगह हमने एक और कंप्लेन किए थे, वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ी है। तो चलिए उसमें क्या रिप्लाई आया है इसके बारे में भी पूरे विस्तार से जानिए। के लिए मैं फटाफट से इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाता हूं। तो लॉगिन होने के लिए यहाँ देखिए नागरिक सेवाएं, इस पर क्लिक करना है, पंजीकृत उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे जरूरी जानकारी दर्ज कर मैं फटाफट से लॉगिन हो जाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इनका पेंशन से जुड़ी शिकायत किया गया था, तो इसका क्या रिप्लाई है, इसका भी पूरी जानकारी जानिए। तो इसके लिए यहाँ देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे व्यू, इस पर क्लिक कर दिए। करने के बाद इस तरह से अगले स्टेप में हमने जो भी शिकायत किए थे उसकी जानकारी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, महोदय सभी ने निवेदन है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत 14 अगस्त 2025 को आवेदन किया था। आवेदन किए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पेंशन की स्वीकृति या चालू नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मेरी पेंशन राशि शीघ्र चालू कराने की कृपा करें। इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। तो ये जो सो शिकायत करते समय जहाँ संक्षिप्त विवरण पूछा जाता है, वहां पे जैसे ये जानकारी लिखे गए थे ताकि विभाग को समझ में आए। अब उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है इसके बारे में नीचे देखें, तो यहाँ देखिए इनका जो सो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और यहाँ देखिए साफ साफ है कि लाभार्थी का वृद्ध पेंशन खाता संबंधित त्रुटि के कारण राज्य स्तर से लंबित था। लाभार्थी का आवेदन नोडल पदाधिकारी डीबीटी कोषांग सक्षम को इस कार्यालय पत्रांक 5 दिनांक 9/6/2000 को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। और यहाँ देखें तो पीडीएफ देखिए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह देखिए ये पीडीएफ ओपन हो गया। इसमें पूरी जानकारी दी गई है। जैसे आप नीचे देखें तो यहाँ देखिए पूरा विवरण दिया गया है। तो अब देखिए सहयोग पोर्टल की बात करें तो सहयोग पोर्टल पर अभी 100% वर्क होता है। जो भी आपका शिकायत होगा उसका 100% समाधान होते हैं। अब जब हमने शिकायत किए तो 24 से 48 यानी एक जो सो कंप्लेन में 24 घंटे के भीतर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया, और एक जो सो शिकायत में 48 घंटे के भीतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। तो अगर आपका भी किसी भी प्रकार का शिकायत हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो आप आसानी से सहयोग पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। सो ये एक जानकारी थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।